जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 5th मेन टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, जिसके आगे 2 सब टॉपिक्स हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स में बताया गया है कि हैलोएरीन्स के प्रेपरेशन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन होती है एरोमेटिक रिंग की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे कि FeCl, AlCl और टू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट अ हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग विद अ हैलोजन। और उसके बाद सेकेंड आता है बाय डाइजोनियम सॉल्ट सेंडबर्ग रिएक्शन एंड गैटरमैन्स रिएक्शन। तो सेंडबर्ग रिएक्शन में एरोमेटिक एमाइंस जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं सोडियम नाइट्रेट और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl के साथ, और वो एक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, कुप्रस ब्रोमाइड के साथ, और डाइजोनियम ग्रुप जो है उससे डायरेक्टली जो है रिप्लेस हो जाता है बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसमें ये बताया गया है कि आफ्टर अ गैटरमैन रिएक्शन सेंडबर्ग रिएक्शन की तरह ही डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाता है कॉपर पाउडर के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, जिससे हैलोएरीन बनता है। आयोडोएरीन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट की जाती है डाइजोनियम ग्रुप की विद आयोडीन और कैन बी अचीव सिंपली बाय रिएक्टिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटाशियम आयोडाइड बिना किसी कॉपर कैटलिस्ट के। ओके, मैं एक बार आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन बता देती हूँ। तो हैलोएरीन्स जो है प्राइमरी प्रिपेयर किए जाते हैं 2 मेथड से। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन बोलते हैं एरीन्स के विद हैलोजन, और ये जो है लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में की जाती है। और दूसरा मेथड आपका सेंडबर्ग रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट किया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट को और डाइजोनियम सॉल्ट में, और फिर डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाया जाता है क्यूप्रस हेलाइड के साथ टू रिप्लेस द डाइजोनियम ग्रुप विद अ हैलोजन। सो फर्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि इसका फर्स्ट सब टॉपिक है डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो डायरेक्ट मेथड में हम प्रिपेयर करते हैं हैलोएरीन्स को फ्रॉम एरीन, जैसे कि बेंजीन से। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, बेंजीन, हैलोजन और लुईस एसिड कैटलिस्ट, जैसे कि हमारे पास बेंजीन जो है अदर एरीन और हैलोजन Cl2Br, और लुईस एसिड कैटलिस्ट आ जाता है FeCl3 और AlCl3। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, लुईस एसिड जो है वो एक्टिवेट करता है हैलोजन को, मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड एबल टू अटैक द एरोमेटिक रिंग। रिएक्शन में क्या जाता है, बेंजीन प्लस Cl2Br2 प्लस FeCl3 या फिर AlCl3, तो हमारे पास हैलोएरीन बन जाता है और HCl और HBr बनता है। नेक्स्ट आती है सेकेंड आपकी सब टॉपिक सेंडबर्ग रिएक्शन। तो मेथड स्टार्ट होता है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन से, और इसको यूज़ किया जाता है हैलोजन से इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशली अगर ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन करता है इज़ नॉट सुटेबल और फॉर मोर कंट्रोल्ड सिंथेसिस। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है मतलब एनिलीन जो है, सोडियम नाइट्रेट जो है और कोल्ड मिनरल एसिड जैसे कि HCl जो है, ये रिएक्टेंट्स है। प्रोसेस में क्या किया जाता है, एमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और लो टेम्परेचर पे करता है 273 टू 278 केल्विन पे क्या करता है, एमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हैलोजन रिप्लेसमेंट। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट है और क्यूप्रस हेलाइड है CuCl और CuBr, तो प्रोसेस में क्या होगा कि डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद कॉरस्पॉन्डिंग क्यूप्रस हेलाइड। और फॉर आयोडीन क्या होगा, कोई नो क्यूप्रस हेलाइड जो है उसकी ज़रूरत होगी। हम शेक करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट को विद पोटाशियम आयोडाइड, तो वो रिप्लेस कर देगा डाइजोनियम ग्रुप को विद एन आयोडीन आइटम। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो यहाँ पे ये हमारा 5th टॉपिक भी फिनिश होता है।